बीजेपी गवर्नमेंट ही ऐसी गवर्नमेंट है जो हमारा कुछ भला कर सकती है। लेकिन अगर आप इन विषयों पर जल्द से जल्द निर्णय नहीं लेते हैं, हम तो सोचे थे कि लोकसभा पूर्व पहले कर दे, लोकसभा चुनाव के पहले नियमितीकरण कर दे, लेकिन आप नहीं कर पाए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया। अब छत्तीसगढ़ में शासन सरकार से यही कहना चाहूँ कि बहुत जल्दी आप निर्णय ले लो। अगर निर्णय नहीं ले पाओ तो फिर उग्र रूप आपला दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी मन के देखे ला मिली। तो हमन वो समय बीजेपी सरकार ला जितना दैनिक वेतन भोगी है ओला हमन गद्दी से उतार दे रहे हैं। अगर अभी अगर नहीं करिए साथ है सरकार है तो हम साथ है उतार देंगे। हम जितना भी दैनिक वेतन भोगी हैं बस एक आस लगाए हैं कि जितना जल्दी हो सके हमारे मन के रेगुलर किया जाए। उसे नरेंद्र मोदी के गारंटी में मुझे पक्का विश्वास है, वो जरूर करेगा इस बार। नियमितीकरण जल्द से जल्द करे सरकार और साथी मतलब अपन उज्जवल भविष्य ला सुधारे के कुछ मौका दे। छत्तीसगढ़ प्रदेश दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय जोहार संगवारी हो, आप मन देखा तो न्यूज़ 72, मैं हूं सौरभ नायक। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, विष्णु सरकार के आज 6 महीने पूरे होने को हैं और 6 महीने बाद आज उद्यानिकी श्रमिक संघ की आज पहली बैठक हो रही है। बैठक के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनसे हम सीधा चर्चा में जुड़ेंगे कि किस संबंध में बैठक हो रही है। चितरंजन जी, सबसे पहले स्वागत है आपका न्यूज़ 72 में। धन्यवाद सौरभ भाई। चितरंजन भाई, क्या कहेंगे, विष्णु सरकार के 6 महीने पूरे होने को हैं और आज उद्यानिकी श्रमिक संघ की पहला बैठक हो रही है, क्या कहेंगे? इसमें कहने की कोई बात है ही नहीं। विष्णुदेव सरकार ने मोदी की जो गारंटी निकाली थी उसमें कहा गया था कि 100 दिन के भीतर हम कमेटी की गठन करेंगे, और आप जानते हैं कि कमेटी की लगभग गठन हो चुकी है मेरे ख्याल से। और उसमें ये कहा गया था कि हर संगठन से पदाधिकारियों का इसमें सम्मिलन होगा और वो पदाधिकारी जो है कमेटी के मेंबर होंगे, वो अपनी राय देंगे, फिर कमेटी निर्णय लेगी और कार्रवाई तक पहुंचेंगे। लेकिन साए तरीके से अभी तक कोई काम हो नहीं रहा है। जिस तरह से सोचा गया था, कहा गया था कि मोदी की गारंटी फेल नहीं होगी, LIC की गारंटी को फेल बताते हुए जैसे विज्ञापन आता था चुनाव से पहले, आप सभी देखते थे, तो LIC की गारंटी को फेल दिखा करके मोदी गारंटी पक्की है कहा जाता था। लेकिन अभी तक इस तरीके से अगर कहा जाए तो विष्णुदेव सरकार ने या साए तरीके से कोई कार्य नहीं किया है। हम चाहते हैं कि जैसे कि उन्होंने वादा किया था कि मोदी की गारंटी आप उठा के देख ले, 4थे नंबर का जो पॉइंट है कि दैनिक वेतन भोगी अनियमित संविदा कर्मचारियों के लिए 100 दिन के भीतर कमेटी बनाएंगे और उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी तक 0 लेवल पे काम हो रहा है, किसी प्रकार को ये काम नहीं। और जिनको कमेटी का चीफ बना करके रखे हैं, जिनको टीम में रखा गया है, वो केवल कमेटी के नाम पे मेवा खा रहे हैं, काम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो मेरा यही कहना रहेगा सरकार से कि जिस आशा के साथ हमने आपको ये छत्तीसगढ़ सौंपा है, और आप तो जानते हैं कि जितने अनियमित कर्मचारी हैं, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं, हम सब ने मिल करके एक जो कांग्रेस की लहर थी, कांग्रेस पार्टी जो है वो ये सोच रही थी कि हमारे सिवा छत्तीसगढ़ में कोई दूसरा आ ही नहीं सकता। लेकिन उनकी सोच को हमने परिवर्तित किया और बदला, और छत्तीसगढ़ में एक बार पुनः भाजपा की सरकार हमने स्थापित की है। और छत्तीसगढ़ सरकार से हमारा यही एक बोलना चाहिए आस अभी भी बना हुआ है कि जिस तरह से उन्होंने 2008 में, 2004 में और 2014 में जिस तरह से नियमितीकरण का लाभ हमारे साथियों को दिया है, उसी तरीके से एक बार पुनः एक आशीर्वाद हम सबको प्रदान करे और नियमितीकरण हम लोगों को दे, क्योंकि ये हमारा अधिकार है, हमारा हक है। हमारे कुछ नहीं कहूंगा, अधिकतर 98% ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन को पूरा दैनिक वेतन भोगी के रूप में निकाल दिया है। अब एक चीज सोचिए, जहां पे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि आप सबका साथ सबका विकास, और छत्तीसगढ़ में सरकार बैठी है बोलती है कि हम ही ने बनाया है, हम ही संवारेंगे, तो भाई संवारने का काम करिए, हमें भी कुछ दीजिए ताकि हम भी कहें। आज 2008 में जो रेगुलर हुए थे साथी, उसमें कुछ हमारे परिवार के भी थे, मैं मानता हूँ अच्छा काम किए थे रमन सिंह जी ने, बहुत बढ़िया काम किए थे, लेकिन हमें भी वो कहने का मौका दीजिए कि हम भी बीजेपी कार्यकाल में रेगुलर हुए हैं, हमें भी नियमितीकरण हमें भी प्राप्त हुआ है, और बीजेपी गवर्नमेंट ही ऐसी गवर्नमेंट है जो हमारा कुछ भला कर सकती है। लेकिन अगर आप इन विषयों पर जल्द से जल्द निर्णय नहीं लेते हैं, हम तो सोचे थे कि लोकसभा पूर्व पहले कर दे, लोकसभा चुनाव के पहले नियमितीकरण कर दे, लेकिन आप नहीं कर पाए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। हमारी भेंट OP चौधरी जी से होते रहती है, हम जाते रहते हैं, उनसे मिलते हैं। जब भी मिलते हैं कहा जाता है कि आप लोग हम पे विश्वास बना के रखिए। भैया, विश्वास बना छत्तीसगढ़ ला 24 साल हो गए, और 24 साल हो गए लेकिन विश्वास बनाए भर से कोई फायदा नहीं होते, तो मोर कहना रही कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार है, अच्छा सरकार है, चलत है, एला मैं मानता हूँ। लेकिन
अगर आप मन नियमितीकरण कर दो तो और ज्यादा अच्छा रही। और अगर नियमितीकरण ये जो लोकसभा चुनाव तुम्हारे निकल गए, मंत्रिमंडल गठन हो गए, सब चीज शांत हो गए। अब छत्तीसगढ़ में शासन सरकार से यही कहना चाहूँ कि बहुत जल्दी आप निर्णय ले लो। अगर निर्णय नहीं ले पाओ तो फिर उग्र रूप आपला दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी मन के देखे ला मिली। और हमारे फेडरेशन भी मजबूत हवे, राम कुमार सिन्हा जी के नेतृत्व में चला थे। फेडरेशन के भी तैयारी हवे कि एक बहुत बड़े आंदोलन जो है नियमितीकरण के लिए किए जाए। धन्यवाद। परिचय मैं चितरंजन दास साहू, प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रदेश उद्यानिकी दैनिक वेतन भोगी श्रमिक संघ। कुछ और जन भी बात करता हूँ। मैडम आप मन का कहूँ, नियमितीकरण के लड़ाई काफी लंबी समय से उद्यानिकी श्रमिक संघ लड़त है और नए सरकार से काफी उम्मीद भी है, क्या कहना चाहूँगी? मैं तो उम्मीद करती हूँ सर कि इस बार नरेंद्र मोदी अपने हिसाब से जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। उसे नरेंद्र मोदी के गारंटी में मुझे पक्का विश्वास है, वो जरूर करेगा इस बार। परिचय बताइए आपका। ममता निषाद। भैया का कहूँ आप मन, नियमितीकरण की लड़ाई फिर से अब स्टार्ट हुई आप मन के। विष्णु सरकार के 6 महीना भी पूरा हो गया, आज पहला बैठक हुए है। का विषय ला लेकर चर्चा हुई? आज हमारे विषय में चर्चा हो रही है कि प्रदेश में मोदी की गारंटी के सास जी के सरकार में अभी जो भी दैनिक वेतन भोगी साथी महिला पिछले कई सालों से तो नियमितीकरण के मांग के लेके आंदोलनरत है। तो वो मांग लगाना ये सरकार से उम्मीद सब कर रहे हैं कि अपन नियमितीकरण जल्द से जल्द करें सरकार, और साथी मतलब अपन उज्जवल भविष्य ला सुधारे के कुछ मौका दे। मैं विजय पटेल, प्रदेश महामंत्री उद्यान के दैनिक वेतन भोगी श्रमिक संघ। का सोचे अपन आगे? बस हम ये सोचे सर, अगर मान लो अगर ये साइंस जो सरकार है पहले बोल चुके जैसे कि जब हमारी सरकार आई तब हमन नियमितीकरण करबो करके, है ना। तो ओकरे आस है हम अल्लाह। और जब कांग्रेस जब सरकार रही से तो हमन वो समय बीजेपी सरकार ला जितना दैनिक वेतन भोगी है ओला हमन गद्दी से उतार दे रहे हैं। अगर अभी अगर नहीं करिए साइंस है सरकार है तो हम साइंस है उतार देंगे। ये हमारे यहाँ की गारंटी है। जब मोदी सरकार जब बोल सकते कि मोदी सरकार गारंटी करके तो हम भी गारंटी लेते हैं। अगर मान लो अगर नहीं करिए तो हम भी मतलब उतार के गद्दी से निकाल देंगे। कृष्णा साहू कोषाध्यक्ष। हमारे जैसे सरकार बनी तो 100 दिन के अंदर में हम नियमितीकरण के पहल करबो। और उसका शुरुआत तो जहाँ तक माननीय नरेंद्र मोदी जी कर भी चुके हैं, आदरणीय विष्णुदेव साय जी। और साथ ही हमारी यही आस और विश्वास जताता न मन कि जैसे उमन वादा करे है ओला पूरा करे। और वही आस और विश्वास के साथ में हम जितना भी दैनिक वेतन भोगी हैं बस एक आस लगाए हैं कि जितना जल्दी हो सके हमारे मन के रेगुलर किया जाए। और एक सबके लिए मैं श्री विष्णुदेव साय जी ला धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी, मोर नाम कुलेश्वर यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष उद्यान की दैनिक वेतन भोगी श्रमिक संघ। हम फिर से जाऊँ प्रदेश अध्यक्ष जी के पास। चितरंजन भाई आगे बार का सोचे हो आप मन, क्योंकि फिर से स्टार्ट करना पड़े लड़ाई। अब आप मन के आज बैठक भी हो गए, क्या कहना चाहो मीडिया के माध्यम से? अब मैं आखिरी में ही कहना चाहूँ कि अगर आप हमला ये 1 हफ्ता या 15 दिन या महीना दिन के अंदर में नियमितीकरण के उपहार नहीं दो तो सबो दैनिक वेतन भोगी मन अब लामबंद हो गए। तो विष्णुदेव जो साय जी है मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ ओकर से निवेदन करता हूँ। और साथ ही कृषि मंत्री हमारे रामविचार नेताम जी है। बहुत अच्छा शासन रामविचार नेताम जी के देखे मिले रही से जब गृह मंत्री जी से छत्तीसगढ़ के। तो चाहो कि आप कृषि मंत्री हो आज और आप हमला वैसने जो हमारे गृह विभाग के जो साथी थे मतलब उपहार दे रहे वैसने हमको लाभ प्राप्त हो जाए आपके माध्यम से। अगर आप मन मतलब नहीं दे पाओ तो भाई एक रास्ता दिखते कि हम आंदोलन की ओर जान और हमारे साथी मन ओकरे बर सकलाए हवे। और हमारे फेडरेशन भी यही चाहते कि जितना जल्दी हो सके हम एक आंदोलन करबो जिसमें आप तक हमारा आवाज पहुंचाया जाए। ये थे चितरंजन दास जी जो बता रहे थे कि डबल इंजन की भी सरकार बन चुकी है तो कर्मचारियों को काफी उम्मीद है इस सरकार से। फिर किसी विषय को लेकर हम उद्यानिकी श्रमिक संघ से चर्चा में जोड़ेंगे। आप लोग देखते रहिए न्यूज़ 72। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। नियमितीकरण तो करना होगा, करना होगा, करना होगा। नियमितीकरण तो करना होगा, करना होगा, करना होगा। आज करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छत्तीसगढ़ प्रदेश उद्यानिकी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छत्तीसगढ़ प्रदेश उद्यानिकी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज